देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान ने देश भर में राष्ट्रभक्ति का माहौल बना दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठनों और अलग अलग संस्थाओं की ओर से स्वतंत्रता दिवस से पहले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर निकल रहे लोगों के बीच देशभक्ति के नारों और गीतों की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से पूरे उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने तिरंगे को देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक बताते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का संदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में एक आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। यात्रा में बड़ी संख्या में युवा हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं की ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि देश की युवा शक्ति में हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाएं और देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं। सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस को देश के लिए गौरव और आत्मसम्मान का अवसर बताते हुए कहा कि 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद करने का दिन है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना स्वर्ष न्यौछावर कर दिया, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, बल्कि ये भारत की पहचान है, सम्मान है, स्वाभिमान है और गौरव का प्रतीक है। तिरंगे के तीनों रंग देश के अलग अलग मूल्यों और भावनाओं को दर्शाते हैं और ये हर भारतीय को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने घर तिरंगा फहराकर देश के प्रति सम्मान और एकजुटता का संदेश देना चाहिए। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से अभियान को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। लखनऊ की तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र प्रतीकों के सम्मान को लेकर भी सख्त संदेश दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, तिरंगे और देश के महापुरुषों के सम्मान पर काफी ज्यादा जोर दिया और कहा कि राष्ट्र प्रतीकों का अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बोला कि देश के प्रतीकों के प्रति सम्मान हर नागरिक की जिम्मेदारी है और राष्ट्र के सम्मान से किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए बदलाव का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि आज देश में राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतीकों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बोला कि नेशन फर्स्ट का साथ को काफी ज्यादा रेखांकित किया जाएगा और नेशन फर्स्ट को सर्वोपरि रखा जाएगा। उन्होंने बोला कि सभी नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और जब देश के पहले लगातार समाज में जब युवा जगेगा और जब राष्ट्रभक्ति उसके अंदर बढ़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा राष्ट्र को लेकर सम्मान देखने को मिलेगा और लोगों में जागरूकता भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा का सिलसिला लगातार तेज हो गया है। देहरादून में आयोजित हर घर तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने यात्रा में लोगों की बढ़ चढ़ कर भागीदारी की सराहना की और कहा कि देवभूमि के लोगों ने हमेशा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी है। यात्रा में युवाओं, महिलाओं और विभिन्न वर्गों के लोग भी शामिल थे और उन्होंने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। सीएम धामी ने कहा कि जब भी देश को जरूरत पड़ी, उत्तराखंड के लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के प्रति लोगों के भीतर आज भी वही भावना मजबूती से है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का इतिहास देश सेवा और बलिदान की परंपरा से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग सेना में सेवा देते हैं और देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपना योगदान देते हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रदेश में 15 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। जिलों, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारियां भी की जाएंगी। प्रशासन और स्थानीय संस्थानों की ओर से लोगों को इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग जिले, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरंगा यात्राओं और रैलियों के अलावा बाइक रैली, साइकिल रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, रंगोली और प्रमुख स्थानों पर तिरंगा लाइटिंग जैसे कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। सेल्फी विद तिरंगा अभियान के जरिए आपको बता दें कि लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि युवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों को इस अभियान में शामिल किया जा सके। तो इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की थीम प्रमुखता से दिखाई देगी। तिरंगा सलाम टू द स्पिरिट ऑफ वंदे मातरम जैसे कार्यक्रमों के जरिए देशभक्ति की भावना को मजबूत करने की तैयारी है। अलग अलग स्थानों पर वंदे मातरम के सामूहिक गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा तिरंगा गर्व और गौरव का प्रतीक है और हर नागरिक को देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के सामूहिक संकल्प को दोहराएं। उन्होंने कहा कि हर साल हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जोड़ना विशेष खुशी की बात है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश में अलग अलग हिस्सों में अभियान को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से भी देशवासियों से अभियान में एकजुट होकर भाग लेने की अपील की गई है। मंत्रालय के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा कॉन्सर्ट और वंदे मातरम के सामूहिक गायन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, देश के प्रति जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता की भावना को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान को बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें हर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ के इस आयोजन में अपनी भागीदारी को शामिल करें।